जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। मैं विकास भट्ट। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको हम कैसे कंप्लीट करें और कहां कहां से हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो आपका क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और हमें उन्हें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उस पर हम जरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी ने जो आपका सिलेबस दे रखा है, निर्धारित कर रखा है, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। द अर्थ एंड द यूनिवर्स, फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा ओशियानोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर, इंडियन जियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, डेमोग्राफिक्स एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इतना इसने यूपीएससी ने आपका जो है सिलेबस दे रखा है। तो मैं एज अ टीचर अगर बात करूं तो आपको किस तरीके से पढ़ना है या चैप्टर्स का अगर हम डिवीजन करें तो आप जो है ज्योग्राफी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम कह सकते हैं, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होगी, और दूसरी हो गई आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इसको दो सेगमेंट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और खास बात मैं आपको जो पैटर्न बताऊंगा, जो आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी बेटा जनरली बच्चे सोचते हैं कि ये जो है सोशल साइंस की तरह, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटी, उसकी तरह क्या है, याद करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, या रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में भी बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर मान लिया आपका प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है, उस सीक्वेंस में अगर आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही जल्दी आपका जो चैप्टर है या आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपका खत्म हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। और खास बात आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चंस भी लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सिलेबस खत्म हो गया और आप जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हो रियल टाइम में तो आपसे हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आपको ज्योग्राफी को दो सेगमेंट में डिवाइड करना है, एक फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और दूसरा आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर मान लिया फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़ना है तो सबसे पहला चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको दिक्कत ना हो अपकमिंग चैप्टर्स में। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो पहला चैप्टर हो गया जैसे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। हिंदी में अगर बात करें कि इसको क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें डेट और टाइम होता है। ठीक है, टाइम निकालना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको सीखना होता है। हर बार लगभग एक क्वेश्चन आपको टाइम से पूछे ही लेता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, वहां से हम डेट का निर्धारण कैसे करते हैं या तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं, उसको हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर जो उसके बाद हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्रेशर बेल्ट और विंड्स। ठीक है, प्रेशर बेल्ट को हिंदी में बोलते हैं वायुदाब पेटियां। ठीक है, क्लियर बात। देखिए, अगर आप पहला चैप्टर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो सेकंड जो चैप्टर है आपका प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट। फिर आप जो तीसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं आप ओशियानिक करंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओशियानिक करंट या समुद्री धाराएं। क्लियर, समुद्री धाराएं। अच्छा, एक चीज और समझना है, जो वायुदाब पेटियां है, प्रेशर बेल्ट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिलता है वो है आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको ओशियानिक करंट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चैप्टर का मैंने सीक्वेंस वाइज तैयार किया है ताकि जो अगला चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करें, वायुमंडलीय जो परतें हैं उसके बारे में, उसके बाद वो पढ़ना है। फिर जेट स्ट्रीम पढ़ना है, जो हवाएं चलती हैं ट्रोपोस्फेयर, अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर में काफी तेज हवाएं जो चलती हैं उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, बात करें अगर क्षोभ मंडल के ऊपरी पार्ट में, साइक्लोन्स यानी चक्रवात के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, चक्रवात पढ़ सकते हैं। फिर टाइड्स एंड वेव पढ़ना है। फिर ओशियानिक टोपोग्राफी। ठीक है, कि ओशियन की जो टोपोग्राफी है, जैसे मान लिया आपका हो गया स्लोप्स हो गया, ठीक है, उसके अंदर गायट्स होते हैं या सी माउंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। ओशियानिक टेम्परेचर पढ़ना, फिर सैलिनिटी, ओशियानिक टेम्परेचर कि ओशियन में टेम्परेचर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ता है या किन किन कारणों से घटता है। ठीक है, फिर सैलिनिटी किन किन कारणों से बढ़ती या घटती है वो पढ़ना है। इंसुलेशन एंड हीट बजट। उसके बाद अगर बात करें अर्थ इंटीरियर, अर्थ की आपको पता है कि 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। उसके बाद ध्यान से समझना, पहले आपको अर्थ इंटीरियर पढ़ना है, उसके बाद आपको टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको टेक्टोनिक प्लेट समझ में आएगा, वरना आपको टेक्टोनिक प्लेट समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो अर्थ की 3 लेयर है, खासकर उसमें जो मेंटल है वो क्या है, सेमी मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो क्या होती है, ऐसे फ्लोट करती है। तो जब तक आप पहले अर्थ इंटीरियर नहीं पढ़ेंगे आपको टेक्टोनिक प्लेट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक यानी भूकंप जो है उसके बाद पढ़ना है।
पहले आपको क्या पढ़ना है, अर्थ इंटीरियर, फिर टेक्टोनिक प्लेट, फिर आपको अर्थक्वेक पढ़ना है, उसके बाद आपको वोल्केनो, फिर रेनफॉल, उसके बाद अगर बात करें तो मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा वर्ल्ड है वो कई टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है कैटेगराइज किया गया है, उसमें भी अगर खासकर दो चीजें आपको पढ़ना है, दो टाइप की क्लाइमेट पढ़ना है, एक तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगी बेटा आपकी, और दूसरी होगी आपकी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। बात समझ में आ रही। इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो रहा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों कि जो आपका है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने क्या है एक सीक्वेंस तैयार किया है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में अगर मान लिया आप सीक्वेंस वाइज नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं वो आपकी फैक्चुअल बेस्ड हैं रेदर देन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का एक संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इसके अलावा बात करें फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में लगभग 4 से 5 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। एक तो हिमालय के बारे में पढ़ना है, हिमालय के 3 रेंजेस हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ना है। ग्रेटर हिमालय हो गया आपका, मिडिल हिमालय हो गया, इसके अलावा बात करें शिवालिक हो गया, फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, घाट्स हैं। घाट्स 2 प्रकार के हैं, एक तो हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स और दूसरा हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। इसके अलावा है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन भी 2 हैं, ठीक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके अलावा आइलैंड्स, आइलैंड्स जनरली 2 आपको पढ़ने हैं, एक तो अंडमान एंड निकोबार हो गया बच्चों, और दूसरा हो गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें, काफी बड़ा चैप्टर है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा चैप्टर्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, पोर्ट्स बेटा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ठीक है। माउंटेन पासेज, ठीक है, माउंटेन पासेज जो दर्रे होते हैं आपके, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, लिपू लेक आपको उत्तराखंड में है। इस तरह से आपको जो माउंटेन पास है इंडिया में वो पढ़ना है। लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, जो पूरा रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम होगा और पेनिनसुलर इंडिया हो गया, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 8 प्रकार की जनरली भारत में सॉइल पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ना है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, माइंस ऑफ इंडिया। अब माइंस क्या पढ़ना है कि कौन सी माइन कहाँ जनरली पाई जाती है, ठीक है, कि आयरन ओर की माइन है या तांबे की माइन है, जैसे राजस्थान में खेतली जो माइंस है, ठीक है, कॉपर माइन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में किस जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जनरली उसको झूम की खेती बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आपको जो क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हर एक नाम याद करने पड़ना है। बस फिर रिजर्व और नेशनल पार्क किस किस स्टेट में कौन सा है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चैप्टर आपका बचता है बच्चों, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की जलवायु। बात समझ में आ रही। अगर हम बात करें तो ये तो रहा, मैंने आपका क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, या चैप्टर्स को मैंने क्या कर दिया, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया कि आप किस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद बात करें कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सोर्स क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि जनरली आप सभी लोग जानते होंगे कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी की बुक्स में बेटा आपका एकदम रामबाण है, ठीक है, आपको यहीं से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, अगर आपके पास बेटा टाइम है, आपको लगता है कि आप खींच सकते हो, तो 6 से लेके 12 तक पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक हर एक किताब जो है आपको पढ़ना है ज्योग्राफी की, खासकर अगर मैं बात करूं। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते हो तो 9th 10th 11th 12th की तो आपको जरूर से जरूर पढ़ना ही चाहिए, आई थिंक, ठीक है। 9th 10th 11th और 12th इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब एनसीईआरटी में अगर हम बात करें कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ध्यान रखना बेटा आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? ओल्ड एनसीईआरटी। अभी जो न्यू आ रही है उसमें कई सारे चैप्टर्स क्या हैं, स्किप कर दिए गए। लेकिन एक चीज समझिएगा, कोरोना टाइम में क्या हुआ था, सिलेबस को सीबीएसई बोर्ड ने काफी ज्यादा कम कर दिया था, एनसीईआरटी ने काफी सिलेबस जो है अपना कट कर दिया था। लेकिन एक चीज आपको ये समझना है कि यूपीएससी ने सिलेबस अपना कम नहीं किया है, बल्कि और क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ाता ही जा रहा है डे बाई डे। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें से आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ना है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से। 11th 12th की तो खासकर एकदम आप ये मान के चलिए, कई सारे चैप्टर मैंने ऐसे देखा है, जैसे मिनरल्स एंड रॉक हो गया या सॉइल चैप्टर हो गया, वो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में है, बट जो आपकी न्यू एनसीईआरटी उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपको और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा बच्चों आपको पीवाईक्यूज जो है जरूर से जरूर लगाना है, ठीक है। पीवाईक्यूज तो आप ये मान के चलिए बिना पीवाईक्यूज लगाए आपका काम बनने वाला नहीं है। आप चाहे जितना ज्ञान ले लीजिए, आप चाहे जितनी नॉलेज ले लीजिए, अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि रियल टाइम में जो आप क्वेश्चंस लगाओगे, देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपने जितना कंटेंट पढ़ा है वो आता कैसे हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, उसका सिलेबस क्या है और सिलेबस को हमें उसको
पढ़ना कैसे है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो वेरी वेल, और हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।